Disclaimer: the following video contains of violence, gore, and frightening imagery. Discretion is advised. This is a fictional work and not intended for younger audiences. रात के करीब 11 बजे थे। हवा में अजीब सी ठंड थी और अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। कल फिर वही दिन है, रमेश ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। ये कहानी है रामपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां हर साल एक ही दिन एक ही वक्त पर किसी न किसी की मौत हो जाती है। लोग कहते हैं कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक पुराना श्राप है। गांव के लोग इस दिन को काली रात कहते हैं। इस रात कोई घर से बाहर नहीं निकलता। दरवाजे बंद, दिए बुझे और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। लेकिन अर्जुन, शहर से आया एक जवान लड़का, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। ये सब अंधविश्वास है काका, अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग रमेश से कहा। सच जानने के लिए मैं आज रात बाहर जाऊंगा। रमेश ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, बेटा, कुछ सच ऐसे होते हैं जो ना ही जाने में ही भलाई होती है। लेकिन अर्जुन ने इसी की नहीं सुनी। रात के 12 बजने वाले थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, सिर्फ हवा की सरसराहट। अर्जुन हाथ में टॉर्च लेकर गांव के पुराने मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। उससे पता चला था कि हर साल मौत वही के आसपास होती है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन के हाथ का टॉर्च हल्की सी हिल गई। तभी उससे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है? अर्जुन ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा, एक औरत सफेद कपड़े में जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके बाल उसके चेहरे को छुपा रहे थे। तुम कौन हो? अर्जुन ने डर के साथ पूछा। औरत ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और चेहरा जख्मों से भरा हुआ। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, औरत ने धीमी और खौफनाक आवाज में कहा। अचानक हवा तेज हो गई। मंदिर के घाटे अपने आप बजने लगे। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। ये गांव श्रापित है। औरत की आवाज गूंज उठी। तभी अर्जुन के दिमाग में एक अजीब सा फ्लैश आया, जैसे कोई पुरानी याद हो। उसने देखा, सालों पहले इसी गांव के लोगों ने एक औरत को चोर समझकर जिंदा जला दिया था। वो बेचारी अपनी बेगुनाही के लिए चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मारते वक्त उसने श्राप दिया, हर साल इसी दिन तुम सब में से एक की मौत होगी, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। यह सच है? उसने डर से पूछा। औरत धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में दर्द और गुस्सा दोनों था। और आज तुम्हारी बारी है। अर्जुन जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा उसके आसपास घना होता गया। सिर्फ उस औरत की आंखें चमक रही थी। अगले दिन सुबह गांव वाले डरे हुए मंदिर के पास इकट्ठा हुए। जमीन पर अर्जुन की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई, जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। रमेश ने आंखें बंद करके धीरे से कहा, श्राप अभी भी जिंदा है। और सबसे डरावनी बात, उस रात के बाद गांव में एक और आवाज सुनाई देने लगी। एक लड़के की आवाज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं क्योंकि अगला डर कभी भी आ सकता है।